Jai Hind student, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss about the antibiotics. Now in the last lecture we have discussed principles of treatment. Under this we have discussed two types of treatment. First was treatment for reducing the symptoms and the second was eliminating infectious agent. Now when we talk about eliminating infectious agent, what does this mean? कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको एलिमिनेट कर देना, मीन्स उसको ख़त्म कर देना या उसको किल कर देना. अब उसको ख़त्म करना कैसे होगा? उसको जो ख़त्म करते हैं दे आर द एंटीबायोटिक्स. जो एंटीबायोटिक्स होती हैं दे आर द ड्रग्स. ये ड्रग्स होती हैं दैट आर यूज टू क्योर डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ओके, सो एंटीबायोटिक्स को अगर डिफाइन करना हो, दे आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स obtained from other organisms such as moles, fungus, some bacteria to combat harmful microorganisms. However, they are not very useful against certain microbes such as viruses. So these antibiotics, they act upon the microorganisms such as bacteria, fungus हुआ, okay, and they kill or they destroy that microorganism, but they do not cause any effect और दे आर नॉट यूज्ड अगेंस्ट वायरसेस. क्यों नहीं यूज़ होती हैं और कैसे ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. ओके, ना उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं एंटीबायोटिक्स की. फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर हुई थी दैट वाज पेनिसिलिन इन 1928 एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. एंड इट वॉज दिस पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिन नोटाटम. ओके, पेनिसिलियम नोटाटम था एक फंगस जिससे कि ये पेनिसिलिन डिस्कवर हुई और उसका नाम क्या दिया? पेनिसिलिन. सो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ डू एंटीबायोटिक्स वर्क. हमने बोला कि एंटीबायोटिक्स किल कर देती हैं किसको? बैक्टीरिया को या फिर वायरसेस हुए या फंजाई हुए, इनको नॉट वायरसेस, सॉरी, फंजाई हुए इनको किल कर देती हैं. ओके, फंजाई पे तो ये इफेक्ट ही नहीं करती हैं. ओके, now how they kill. Now there are different kinds of antibiotics as you can see, and they attack different processes and the structures in bacteria in order to kill them or to stop their growth. ठीक है, बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से एक्ट करती हैं. कुछ उनके प्रोसेसेस जो होते हैं, कुछ केमिकल पाथवे होते हैं जिसको ब्लॉक कर देती हैं. कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती हैं. ओके, और उनको उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं. नाउ बैक्टीरिया, एज यू ऑल नो, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, सो वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक इट विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपाउंड नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. ठीक है, सेल वॉल के लिए कुछ कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स से सेल वॉल बनी होती है जो कि ज़रूरी होते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए. अब एंटीबायोटिक्स ये क्या करती हैं? या तो उस कंपाउंड के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती हैं. अब जिसकी वजह से क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो अंदर के पार्ट्स होते हैं सेल के, दे आर स्टिल ग्रोइंग. एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? सेल बर्स्ट हो जाती है एंड फाइनली इट किल्स द बैक्टीरिया. ओके, सो पेनिसिलिन इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस टाइप. ओके, और भी हैं, और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अलग तरीके से एक्ट करती हैं. लाइक प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स को वो बंद कर देंगी, प्रोटीन्स बनना बंद हो जाएंगे बैक्टीरिया में. सो अगेन इट विल किल. एज यू ऑल नो, प्रोटीन्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. ओके, सो एंटीबायोटिक्स दे डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस. वाई दैट वी आर सीइंग इट ओके इन द नेक्स्ट स्लाइड. So this is how antibiotics work. Now antibiotics block biochemical pathway important for bacteria, hence they are effective against them. So few penicillin we have already discussed. Another antibiotics is tetracycline. Many bacteria make the cell wall to protect themselves. The antibiotics, they block the bacterial processes that builds the cell wall. This we have just now discussed. Antibiotics work only against the bacteria, not against the viruses. Okay, सो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट
बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वायरसेस के अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज वायरसेस जो हैं स्ट्रक्चर वाइज दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। पहली बात तो वायरसेस जो हैं दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, द फर्स्ट थिंग इज दैट। सो वायरसेस क्या हैं, दे आर द पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जेनेटिक मटीरियल के। अब ये जेनेटिक मटीरियल क्या हो सकता है, वायरसेस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी, मोस्टली यू विल फाइंड आरएनए, पर डीएनए भी हो सकता है इन सम केसेस। तो ये इसी जेनेटिक मटेरियल से बने हुए छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और ये एक प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक प्रोटीन कोड के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। ओके, सो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सेल से नहीं बने हैं दैट मीन्स दे डोंट हैव देयर साइटोप्लाज्म, दे डोंट हैव एनी सेलुलर ऑर्गेनल्स ऑल्सो। और सेलुलर ऑर्गेनल्स आपको पता है कि यहीं पे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई, अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उनको कुछ सेल चाहिए, एक बॉडी चाहिए, होस्ट चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, और वो जिस बॉडी में एंटर करते हैं वो उनका होस्ट बन जाता है, और वो उसकी सेलुलर रिसोर्सेज को, जो होस्ट के सेलुलर मशीनरी होती है, दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेनी कॉपीज़ ऑफ द वायरसेस। वायरस उससे अपनी बहुत सारी कॉपीज़, या तो हम ये भी कह सकते हैं ईजी लैंग्वेज में, वो मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर इंक्रीज़ करता है, किसके सेल पे, होस्ट के सेल पे। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वायरसेस में ना सेल है ना बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि होते हैं, ऑल आर मिसिंग इन द वायरसेस। तो दीज बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं यही टारगेट होते हैं किसके, एंटीबायोटिक्स की। तो जब वो होंगे ही नहीं तो क्या होगा, तो वायरसेस को एंटीबायोटिक्स अफेक्ट ही नहीं करेंगी। ओके, बिकॉज एंटीबायोटिक्स ओनली दे एक्ट ऑन द बायोकेमिकल प्रोसेसेस and they stop that process. So antibiotics do not work on viruses. So now I think this is clear what are antibiotics, antibiotics कैसे work करती हैं, and why antibiotics do not work on viruses, क्यों viruses पे effective नहीं होती। Okay, so this is all student, thank you everybody.